बाकी फास्टिंग एज अ प्रैक्टिस डन इन मॉडरेशन इज़ ऑलवेज सपोज टू बी गुड। फास्टिंग का मतलब उपवास का एक और फ़ायदा है, एक कॉमन आदमी को वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। Hi, this is Prakash Shesh. We have published 50 in and out of the box curiosity videos. Primarily based on your suggestions and feedback, we are coming out with a new series which I am sure you'll enjoy. Why do most religions recommend fasting? आप देखिए सभी धर्म अपने रिचुअल्स में उपवास रखने पर बड़ा महत्व देते हैं, सभी धर्म देते हैं। तो अब जब मेडिकल डॉक्टरों को आप रेफ़र करें कि क्या फास्टिंग शरीर के लिए अच्छा है, तो वो आपको कहेंगे कि फास्टिंग करने से पेट के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम होता है, उस दिन तो कम से कम, मतलब पचन क्रिया आपको उस दिन नहीं करनी पड़ती इतने ज़ोर से जितने कि बाकी दिनों पे आप करते हैं। पर उनका कहना है फास्टिंग मस्ट बी डन इन मॉडरेशन, मतलब आप एकदम ऐसे 3 दिन बगैर पानी का वगैरह फास्टिंग यदि करेंगे तो शरीर को नुकसान होगा भले फ़ायदे के। सो डन इन मॉडरेशन फास्टिंग इज़ गुड फॉर द हेल्थ। और रिलीजन्स की ये पुराना तरीका रह चुका है कि जब वो कोई अच्छी चीज़ को देखते हैं तो उसको उस चीज़ को वो भगवान से जोड़ देते हैं, ताकि लोग बगैर सोचे समझे, बगैर उसके पीछे के साइंस को समझे हुए वो चीज़ इस्तेमाल करना शुरू करें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि रिलीजन्स ने अच्छा ही काम किया है कि फास्टिंग को एक उन्होंने, जिसको हम डिविनिटी कहते हैं, डिवाइन कुछ तो भी ऑर्डर आई है कि भाई इस दिन आप फास्टिंग करो, उस दिन मत करो टाइप का, वो अच्छा ही है। पर प्रॉब्लम ये है कि रिलीजन्स कई बार उपवास करते समय वो कहते हैं कि ये मत खाओ और फिर अब ये खाओ। अब ऐसा है कि वो जो दूसरा खाने को देते हैं वो शायद अपने शरीर को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। साबूदाने की खीर खाओ साहब आप, पर दाल चावल मत खाओ, ऐसा उपवास के समय अपने हिंदू धर्म में कहा जाता है। तो खाने की चीज़ों के अलावा जैसे आप इस्लाम में जाओ तो रमज़ान के समय वो कहते हैं कि नहीं, दिन भर मत खाओ, आप सवेरे सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में वो खाओ। अब दिन भर भूखा रहने से अपने स्टमक पर बुरा असर होता है, क्योंकि स्टमक के एसिड्स अपने आंतड़ियों को खा सकते हैं। तो अब वो फास्टिंग का टाइम, अल्टरनेट फूड जो अलाउड है फास्टिंग में, वो ये सब चीज़ें जो धर्म ने लिख रखी हैं वो मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी बारीकी से देखकर बाद में अपने डॉक्टर को रेफ़र करके बाद में ही उसको कार्यान्वित करना चाहिए। बाकी फास्टिंग एज अ प्रैक्टिस डन इन मॉडरेशन इज़ ऑलवेज सपोज टू बी गुड। फास्टिंग का मतलब उपवास का एक और फ़ायदा है, एक कॉमन आदमी को वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। ऐसा रहता है कॉमन आदमी को मैंने कुछ तो भी किया अपनी ज़िंदगी में, ये फीलिंग बहुत कम होती है, क्योंकि वो कोई ओलंपिक का चैम्पियन नहीं है, वो कोई सचिन तेंदुलकर नहीं है, तो उसको बड़ी अचीवमेंट करने का मौका ही नहीं मिलता। पर सभी व्यक्तियों को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को अचीवमेंट की ज़रूरत रहती है। और फास्टिंग करने से कि भाई मैंने आज 10 घंटे का फास्ट रखा, ये अपने आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग अपने को देता है, और उससे जो मोटिवेशन मिलता है उससे आपको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। आपको एक चीज़ बताऊं कि देखिए हमारे जो मंदिर होते हैं वो कई मंदिर ऐसे पहाड़ों पे क्यों होते हैं? उनको तो ज़मीन पे बनाया जा सकता था ना, पर पहाड़ों पे इसलिए बनाया कि जब भक्त लोग उस पहाड़ चढ़ के जब मंदिर में जाते हैं तो उनको लगता है कि मैंने कुछ तो भी ज़िंदगी में अचीव किया। हालांकि पहाड़ पे चढ़ना मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, कोई माउंट एवरेस्ट थोड़ी चढ़ के आप गए हो। पर एक नॉर्मल आदमी को, एक एवरेज आदमी को वो पहाड़ पे चढ़ना, 100 सीढ़ियाँ चढ़ना, इसमें भी बहुत सारा सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, और इसीलिए वो मंदिर पहाड़ों पे बनाए गए हैं। उपवासों से एक आपको त्याग की भावना भी मिलती है कि मैंने आज अन्न त्याग दिया एक दिन के लिए या जो भी है, तो इट गिव्स यू व्हाट इज़ नोन एज अ सेंस ऑफ सैक्रिफाइस, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा लगता है कि मैंने कुछ तो भी परहेज़ रखा, कुछ तो भी रोज़ के मुकाबले अलग किया। और फाइनली इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ये सब करने से मतलब मोटिवेट तो आप खुद को करते ही हो, एक त्याग की भावना भी आपके मन में पनपती है, और तीसरा आपको काफ़ी खुशी, काफ़ी आनंद, ये सब चीज़ें दे जाती हैं। इसलिए मेरा कहना है कि फास्टिंग रखना है ज़रूर रखिए, किसी के नाम पे रखना है, गुरुवार को आप
दत्त भगवान के नाम पे फास्ट रखते हो तो ज़रूर रखिए, मंगलवार को किसी देवी के नाम पे रखते हो ज़रूर रखिए, पर ये ध्यान रखिए कि उसका एक्सेस नहीं कर रहे हैं आप। और यदि आप इस तरह से आप फास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको उपवास का फ़ायदा ही होगा। For more such interesting facts from Prakash Shesh, please like this video and subscribe to our channel.